हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी के न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक के अंडर हम लोग जानेंगे कि वाई वी ईट। आप लोगों के माइंड में हमेशा आता होगा ये क्वेश्चन, कभी ना कभी तो आया होगा कि हम लोग खाते क्यों, वाई वी ईट। ठीक है, व्हाट वी ईट और हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट वी ईट, और इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे क्या पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखो, न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है किस में, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट को बनाने में, एंड ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देखो, बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स, टिश्यू एंड बोन, इन सब को बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स हेल्प करता है, और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे सबसे हमारा जो पहला फूड बनता है वो है एनर्जी फूड। वैसे फूड जिनके खाने से हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है उस टाइप के फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट, आप लोगों ने बेस्ट एग्जांपल इसका है ग्लूकोज। आप लोगों ने गर्मी के टाइम पे ग्लूकोज तो ज़रूर पिया होगा। तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज पीने से हमें क्या मिलता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। देखो, वैसे फूड जिनको खाने से हमारे बॉडी को ग्रोथ को प्रमोट करें, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करे, उस टाइप के फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन हमारा क्या किस में हेल्प करता है, मसल्स बनाने में, मिनरल्स एंड साल्ट बोन्स में। ठीक है, तो इस टाइप के फूड जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेगुलेटिंग फूड्स। वैसे फूड्स जो हमारे बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, होने वाले केमिकल रिएक्शन को बॉडी में। इसका एग्जाम्पल क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो देखो, यहाँ से हमारे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आ रहा था, वाई वी ईट, यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल गया। पहला, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो आपको क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के लिए हमारा बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, यानी कि उसमें होने वाले केमिकल रिएक्शन अच्छे से काम कर सके, तो इसके लिए हमारा क्या है, फूड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, बस इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना खाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आप जैसे इस पिक में देखो, ये देखो इनटेक है फूड का, कहाँ से हम लोग फूड ले रहे हैं, सराउंडिंग से फूड ले रहे हैं, बाहर से, यानी कि अपने बॉडी में इनटेक करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखो डिफिनेशन पढ़ो यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब फूड। ठीक है, एंड यूटिलाइजेशन बाय ऑर्गेनिज्म इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। क्या हो गया बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, और भी टाइप के एक्टिविटीज़, जैसे रिस्पायरेशन भी हो गया हमारा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, ETC, तो इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, अब सेकेंड इसी टाइप का हमारा डिफिनेशन है, क्या है, ट्रांसफ़र एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। देखो, आउटसाइड से इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा क्या है।
सेकेंड आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो फूड ऑब्टेन करने के मेथड, अब तो हम लोग जान गए कि इनटेक, फूड के इनटेक को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो हर ऑर्गेनिज्म का फूड इनटेक करने का प्रोसेस क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वैसे होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखो प्लांट तो होंगे, सेकेंड हो गया एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफ्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ठीक है, जैसे एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई। देखो फंजाई आपको प्लांट के जैसा देखने को लिए मिलेगा, इनका स्ट्रक्चर प्लांट जैसा होता है, बट ये फूड जो है खुद से नहीं बनाते हैं, इसीलिए इसको हेट्रोट्रॉफ्स में रखते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट पे राइस हो गया हमारा, या एनिमल पे जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बांटते हैं। सेकेंड है, इसी को हम लोग अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने देखा दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स किसे कहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन बना ले, खुद का भोजन सिंथेसाइज कर ले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स ऑटोट्रॉफ्स के पास कैपेबिलिटी है, बोल सकते हैं कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को कहाँ पे कन्वर्ट कर लेता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में, ओके। बट अगर यहीं पे हम लोग हेट्रोट्रॉफ्स के पास आते हैं, तो यहाँ पे क्या है डिफिनेशन में, ऑब्टेन एनर्जी थ्रू इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनके पास वैसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर सके खुद से। इसीलिए इनको कहाँ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करना रहता है, डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक कंक्लूजन आप लोग निकाल सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हेट्रोट्रॉफ्स है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स के पास क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाने की पावर है। तो कहीं ना कहीं ये डिपेंड किस पे है, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिटेल में देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स के टाइप्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स के टाइप्स।